और ब्लैकमेलिंग केस के मुख्य आरोपी फरहान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया और फरहान के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने फरहान को हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शॉर्ट एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची और पूरे इलाके से अब सबूत जुटाए जा रहे हैं और जो ब्लड सैंपल, जो ब्लड स्टेन वहां पर आए, उनके भी निशान लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही घटना स्थल को अब घेर कर सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फरहान को पुलिस बिल्किसगंज लेकर जा रही थी और शैलेंद्र हमारे सहयोगी घटना स्थल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्या है अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि न्यूज 18 की टीम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कल देर शाम को फरहान का एनकाउंटर हुआ था। यही वो स्पॉट है जहां पर अब से कुछ देर पहले एफएसएल की टीम पहुंची थी और यहां से जो ब्लड उसका जमीन पर गिरा था उसके सैंपल लिए गए। इसके साथ ही जो गोली चली थी उसका कारतूस भी यहां पर पड़ा हुआ था, जिसको एफएसएल की टीम ने यहां से कलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रस्सी जो है वो बांधकर एफएसएल की टीम गई है ताकि लोग उधर ना जा पाएं, क्योंकि इस इलाके को अभी थोड़ी देर के लिए सील किया गया, क्योंकि कुछ देर पहले एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची थी और तमाम तरह के सबूत जो है वो से जुटाने का प्रयास जो है वो किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये सरवर गांव का इलाका है, जहां का बताया जा रहा है कि कल देर रात में जब वो यहाँ जो भोपाल से बिल्किसगंज की तरफ निकले थे, क्योंकि बताया गया था कि अबरार जो है जो बिल्किसगंज में रुका हुआ है और उसी की निशान जो फरहान की निशानदेही पर पुलिस उसको लेकर वहां जा रही थी। लेकिन उसी दौरान फरहान ने कहा कि उसको टॉयलेट आई। उसके बाद इसी जगह पर जो है वो पुलिस की गाड़ी रोकी गई। सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक उनके साथ मौजूद थे। यहाँ पर ही जो दोनों के बीच में झीरा जब्ती हुई और इसी दौरान पिस्टल से एक गोली चलती है जो फरहान के पैर में जा लगती है और उसके बाद पुलिस जो है उसको बिल्किसगंज नहीं बल्कि सीधे हमीदिया अस्पताल लेकर जाती है। फिलहाल फरहान को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अबरार जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसको पकड़ने का प्रयास जो है लगातार पुलिस की टीम कर रही है। अब देखना होगा कि अबरार कब तक गिरफ्तार हो पाता है। और इस तरह का जो एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर, हालांकि पुलिस इसको शॉर्ट एनकाउंटर नहीं कह रही है, वो ये कह रहे हैं कि पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया और जब वापस पिस्टल छीनने का प्रयास सब इंस्पेक्टर की तरफ से किया गया उसी दौरान ये गोली चल गई थी, जिससे कि फरहान के पैर में गोली लगी है। तो अब कई तरह की जांच जो है वो एसआईटी इस पूरे मामले में कर रही है और जिस तरीके से इस आरोपी के द्वारा जो फरार होने का प्रयास किया गया, इसके बाद अब देखिए कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस, चाहे वह इंदौर की बात हो, जहांगीराबाद की बात हो या क्लब 19 की बात हो, तमाम जो स्पॉट चिन्हित किए गए उन सब पर आरोपियों को लेकर जा रही है ताकि साक्ष्य वहां जुटाए जाए। और ऐसे में यदि आरोपी शैलेंद्र, एक और बात आपसे जाना चाहेंगे कि ये जो जांच के लिए एफएसएल की टीम वहां ये सब सबूत जुटाने पहुंची थी, क्या किसी तरह का पुलिस पर कोई आरोप लगाया गया कि इस मामले की जांच आवश्यक है? क्या वाकई इसकी आवश्यकता है या फिर किसी शिकायत के बाद ये जांच और तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी कोई एनकाउंटर या कोई घटनाक्रम होता है उसके बाद एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है और वहां लेकिन शैलेंद्र, पुलिस ने तो पहले ही, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं था, ये तो छीना झपटी में लगी गोली है, फिर इसकी जांच की आवश्यकता क्यों आई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भले ही आज कोई आरोप नहीं लगा रहा है, हो सकता है कि 4 दिन बाद, 6 दिन बाद अब जो फरहान है उसके परिवार वाले सामने आए और कहें कि जानबूझकर उसके बेटे को या परिवारजन को गोली मारी गई है। तो ऐसे में पुलिस ये नहीं चाहती है कि आने वाले समय में जांच का एंगल किसी तरीके से बदले या पुलिस पर किसी तरह के आरोप लगे। और यही कारण है कि तमाम साक्ष्य जो है वो पहले से जुटाकर पुलिस रख रही है कि जो ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है वो फरहान का ही है, जो गोली निकली है वो सब इंस्पेक्टर की उसकी है और किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये सब कुछ अपने पास रखना चाहती है। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने भी किया, चाहे डीसीपी की बात हो या फिर स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनकी तरफ से भी, अशोका गार्डन उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि पुलिस की तरफ से कोई शॉर्ट एनकाउंटर नहीं किया गया है, बल्कि छीना झपटी में ये पिस्टल चली जिसके चलते फरहान को गोली लगी थी। जी निश्चित रूप से शैलेंद्र, और चूंकि जिस तरह के कुकृत्य का आरोप इस पर लगा है और जिस तरह की अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, लोगों की तो मांग है कि सचमुच गोली मार दीजिए, लेकिन अब ऐसे में पुलिस पर आरोप ये गंभीरता से लग सकते थे, इसके लिए भी संभवतः ये साक्ष्य जुटाना बहुत जरूरी है। और शैलेंद्र, अभी इस पूरे मामले में एक और आरोपी जिसकी तलाश की जा रही है और जिसकी तलाश के लिए इसे लेकर जा रहे थे, उस पर भी आप अपडेट दीजिएगा आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। और रेप और ब्लैकमेलिंग केस का जो मुख्य आरोपी फरहान है, पुलिस कस्टडी से भागने की फिराक में था और इस दौरान शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अपराधियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने
इस पूरे मामले में बयान दिया और कहा कि बिरयानी नहीं खिलाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जो है जालसाजी की, पुलिस को कार पेशाब करने के लिए उतरा और पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीन कर भागने की और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए शॉर्ट एनकाउंटर किया। ये तो पुलिस ने छोटी मतलब गलती की, पुलिस को तो पूरी कार्रवाई करना था। अपराधियों को मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस बिरयानी नहीं खिलाएगी, अपराधियों को सजा ही देंगे। और अगली खबर भोपाल से, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल मेहरबान सिंह के साथ कई कांग्रेस नेताओं की तस्वीर सामने आ चुकी है और मनोज शुक्ला, पीसी शर्मा के साथ मेहरबान सिंह दिखाई दिया, जो क्लब 90 का मालिक बताया जा रहा है। मेहरबान सिंह क्लब 90 में बने केबिन में दरिंदगी की वारदातों को लेकर चर्चा में आया था और क्लब 90 जिसमें इन आरोपियों के द्वारा न जाने कितनी ही बेटियों की अस्मत को लूटा गया और वहां और भी कई कुकृत्य अंजाम दिए गए। ऐसे में उस क्लब 90 के जब मालिक से इस संबंध में बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो उसने सिरे से इस पूरे मामले में इनकार करते हुए कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अब इस पूरे मामले में जो साक्ष्य सामने आए हैं, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, मेहरबान सिंह पीसी शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस पूरे मामले पर पहले नीलाभ जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजपाल जी, फिर आपके पास लौटूंगा। नीलाभ जी, ये जो कांग्रेस नेताओं के साथ मेहरबान सिंह की तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीधी बात, नेता सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। अब देखिए, एक बड़ी घटना बता रहा हूँ आपको। जब मध्य प्रदेश के अंदर एक ड्रग का फैक्ट्री पकड़ाई थी, तो जो व्यक्ति था, उसके तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ फोटो ही नहीं थे, पर डाइनिंग टेबल पे खाना खाते उसके फोटो बका रहे थे, गलबैया करते हुए फोटो थे, दुपट्टा डाले हुए फोटो थे, उनकी चुनाव प्रचार करते फोटो थे। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति रहता है, तो पता नहीं कौन आगे कहाँ से फोटो ले जाता है, उससे कांग्रेस में क्या सरोकार है। महत्वपूर्ण बात है, विषय को भटकाया जा रहा है। मैं सवाल ये खड़ा होता है, ये घटना है कैसे बढ़ रही है। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, उसके बाद लव जिहाद जैसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कारी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कारी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कारी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। अभी सरकारी आंकड़े बताओ, सरकारी विधानसभा में प्रश्न किया गया तो औसत 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। सरकारी आंकड़े, कांग्रेस कार्यालय के आंकड़े आपको नहीं बता रहा हूं मैं। विधानसभा में आंकड़े जब विधायक ने मांगे तो प्रतिदिन 20 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार घटना हो रही, मतलब 29% बलात्कार घटनाओं में वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण बात है, विषय से भटकाने वाली कार्रवाई न करें। हम सवाल ये कर रहे हैं कि जब सरकार आपकी, सत्ता आपकी है, तो लव जिहाद कैसे हो रहा है, कैसे महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही, कैसे छोटे छोटे बच्चों को उत्पीड़न हो रहा है, इस पर सवाल किया जाए। उसके बाद अपराधी देखिए, अपराधी जब जाता है। नीलाभ भाई सुनिए ना, राजपाल जी भी हमारे साथ हैं, जो आपने सवाल किया उनका जवाब भी ले लेता हूं। राजपाल जी, मैं प्रश्न करूं या फिर नीलाभ जी के सवालों का जवाब देंगे आप? जैसा आपको ठीक लगे सर। मैं एक छोटा सा प्रश्न ये कर रहा हूं, जैसा कि नीलाभ जी ने भी कहा और इसी को आगे बढ़ाते हुए कि कांग्रेस नेता हो या बीजेपी का नेता, कोई भी अपराधी हो या अपराधी नहीं हो, लेकिन उसके नेताओं के साथ फोटोज आते रहते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस नेता जैसे पीसी शर्मा हैं, मनोज जी हैं, उनके साथ उस मेहरबान सिंह के फोटो है जिसमें क्लब 90 में बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हुए और न जाने कितने ही कुकर्म हुए। इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, कल पीसी शर्मा साहब ने एक बयान दिया था। तो बयान ये था कि कल जब समग्र हिंदू समाज ने प्रदर्शन करे भोपाल के अंदर, तो पीसी शर्मा साहब ये बोल रहे थे कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो प्रदर्शन कर, और तमाम तरह की जांच पे और ये इस कार्रवाई के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े करे थे। तो यहाँ समझ में आया था, कल ही मुझे समझ में आ रहा था कि पीसी शर्मा जी इस मामले में बोल रहे, मतलब पीसी शर्मा जी की कोई नस पंचर इस अनुसंधान के दौरान हो रही है। और आज आप अपन बात कर रहे हैं कि मेहरबान थे वो मेहरबान सिंह के ऊपर, तो ये कांग्रेस क्यों मेहरबान है ऐसी घटना करने वाले दरिंदों के ऊपर? कांग्रेस क्यों मेहरबान है नेशनली जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं उन आतंकवादियों पर कांग्रेस मेहरबान है? रावण साहब, वाड्रा साहब जो बयान देते हैं, देश के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की बात कांग्रेस कर रही है लगातार, मेरे को पूछना है
कि आप तुष्टीकरण कितना करोगे, कहाँ तक करोगे, कब तक करोगे। हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है मध्य प्रदेश की, कोई नहीं बख्शा जाएगा, वो कितने ही प्रभावशाली हो, कोई कैसा ही मेहरबान हो, उसमें कोई भी मेहरबान हो, कितना ही बड़ा नेता मेहरबान हो, आरोपी है, सलाख के पीछे जाएगा और मृत्यु दंड तक उसको पहुंचाया जाएगा। अब प्रदेश के अंदर ये घटनाएं क्यों हो रही थी अभी तक? प्रदेश में घटनाएं बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे।